एक बार फिर से पाकिस्तान ने जैसे ही रात हुई, अंधेरा छाया, सूरज डूबा, अचानक से उसने बॉर्डर के तमाम भारतीय इलाकों को निशाना बनाया। पूरी ताकत से उसने पाकिस्तान ने भारत के कई इलाकों को निशाना बनाया। पंजाब, सांबा, अखनूर, श्रीनगर, फिरोजपुर, जैसलमेर, अवंतीपुरा, पठानकोट, गुरदासपुर, नौशेरा, जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों, इन तमाम जगहों को पाकिस्तान के ड्रोन्स ने बार बार निशाना बनाया। और आपको बता दूं कि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी ताकत से बेहतरीन तरीके से उनके तमाम ड्रोन्स और मिसाइल्स को रोक दिया। आइए सबसे पहले जम्मू में जिस तरह से, जी हां, तस्वीरें आ रही हैं जम्मू की, जम्मू में किस तरह से ड्रोन हमला करके भारी तबाही मचाने की नाकामयाब कोशिश पाकिस्तान ने की है। हवा में ही भारत के डिफेंस सिस्टम ने उन्हें तबाह किया है। देखिए, हजरात मोहतरम, इसके अलावा श्रीनगर एयरपोर्ट, जी हां, श्रीनगर एयरपोर्ट पर भी निशाना बनाया गया है पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइलों के द्वारा, जिसे रोका गया है। देखिए, आइए दोस्तों, अब मैं आपको सांबा की तस्वीर दिखाता हूं। सांबा पर भी पाकिस्तान ने हमला किया है। Going on the both sides, right on east and on the west too. भारत के राजौरी को भी निशाना बनाया गया है पाकिस्तान के द्वारा, जिसके विजुअल्स लोकल ने रिकॉर्ड किए हैं। और भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी पाकिस्तानी दुश्मन ड्रोन को मार गिराया है। चालू हो रहा बाड़मेर की भी तस्वीर सामने आ चुकी है। बाड़मेर पर भी पाकिस्तान ने ड्रोन स्ट्राइक की है। ड्रोन को नहीं है तो अल्लाह अकबर। उधर जैसलमेर, राजस्थान पर भी पाकिस्तान ने मिसाइल और ड्रोन दागे हैं, जिसे भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने रोका है। देख कितनी मिसाइल। ओ जो भारत माता की जय। ए जो
लाइटें बंद करो, लाइटें बंद करो। कुपवारा से भी तस्वीरें सामने आ गई हैं। जी हां, कुपवारा पर भी पाकिस्तान की ड्रोन स्ट्राइक को रोकते हुए भारत के एयर डिफेंस सिस्टम नजर आए हैं। ओ जो इसी तरह से दोस्तों, पाकिस्तान ने तमाम बॉर्डर के इलाके, जहां पर मैंने शुरू में नाम बताया, पंजाब, सांबा, अखनूर, श्रीनगर, फिरोजपुर, जैसलमेर, अवंतीपुरा, पठानकोट, गुरदासपुर, नौशेरा, जम्मू एंड कश्मीर, इन तमाम जगह पर जो मिसाइल दागी हैं, जो ड्रोन दागे हैं, उनके मैं आपको तमाम विजुअल्स दिखा रहा हूं, देखिए। हाँ, ओ जो ए जो Going on both sides. भारत माता की जय। ए जो लाइटें बंद करो, लाइटें बंद करो। On the west too. सावधान करें। दोस्तों बुरी खबर यह है कि एक ड्रोन पंजाब के फिरोजपुर इलाके में सिविलियन के घर पर गिरा। घर तहस नहस हुआ और कई सिविलियन बुरी तरह से घायल हुए और उन बेचारों को तुरंत इलाज के लिए ले जाया गया है। बुरी तरह से खबर आ रही है कि वो झुलस गए हैं। लोकल पुलिस का स्टेटमेंट आपके सामने रख रहा हूं। देखो, ये 3 जने की सूचना है तक, बाकी हजे कोई और सूचना नहीं ते ये भी बर्न इंजरीज है मोस्ट प्रॉब्ली, बाकी जाके अंदर देखेंगे। सर किन्ने के धमाके होए सर कितना हमला किया सर किन्ने के धमाके होने ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣੀ ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਡਰੋਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਆਹ ਜਿਵੇਂ 21 ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮਸ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਕਾਮੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। 4 ਤੋਂ 5 ਫਾਇਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੈਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲਾਈਟਾਂ ਸਰਵੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਆਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹੀ ਇੰਜਰਡ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ मामला सामने आया। ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। हजरात, आपको सबूत देने वाला हूं कि किस तरह से सिविलियन घर पर, यानी जनता, आम नागरिक के घर पर फिरोजपुर में ये पाकिस्तान का ड्रोन गिरा है, जिससे भारी तबाही मची है। इधर पैप ज्यादा ना खींच, पानी पा। पूर्व सेना के अधिकारी जनरल बख्शी बुरी तरह से नाराज हैं तुर्की से, और होना भी चाहिए। तुर्की को हमने कितनी मदद दी, कितना हमने तुर्की का साथ दिया, और तुर्की हमारे खिलाफ पाकिस्तान को खतरनाक ड्रोन दे रहा है। जनरल बख्शी ने भावनाओं में बहकर कह दिया कि हम तुर्की को न्यूक्लियर से उड़ा सकते हैं जब चाहे। सुन लीजिए। And you forget that India is a nuclear power. India is a space power. We can blast the hell out of Turkey if required. You know, Turkey has been misbehaving for quite some time. You know, they recruited Erdogan. हजरात, उधर पाकिस्तान अपना प्रोपेगेंडा पूरी ताकत से फैला रहा है। तस्वीर देखिए, मैप जारी किया है और बताया है कि हमने इन 5 से 6 जगहों पर MiG-29 और राफेल UAV मार गिराए हैं। हालांकि भारतीय सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने साफ इसको झुटलाया है, कहा है कि ये पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा है। झूठ बोलने में क्या ही भाई, मास्टर है मास्टर। हमारा वाला भी कम नहीं है, लेकिन तुम भी कम नहीं हो। पाकिस्तान के सेना के अधिकारी कह रहे हैं कि भारत ने हाइपरसोनिक हथियार दागा था, जिसे हाइपरसोनिक मिसाइल को, हथियार को हमने रोका। अबे हाइपरसोनिक इसलिए हाइपरसोनिक होता है, लवड़े ने भूत जमो, क्योंकि उसको कोई रोक नहीं सकता। तुमने हाइपरसोनिक रोक लिया, अबे तुमसे गरीबी रोकी नहीं जा रही। हाइपरसोनिक रोक लिया। Broad guideline that the Pakistan Air Force air defense system is pretty capable of handling high speed, long range vectors, even hypersonic weapons. So this should be pretty comforting to everybody inside Pakistan. B रात पाक
आर्मी ने ये भी जानकारी दे दी है कि वो फाइटर जेट से हमला कर रहे हैं और फाइटर जेट में और जो उनकी मिसाइलें हैं वो चाइनीज मिसाइलें हैं। देखिए, to everybody inside Pakistan. B, delving into details that which platform applied which weapon. You see, in modern warfare, all the players have their own contracts as per the game plan, and they create opportunities. Sometimes you have cross pockets which are of providence. So let's not go into details with which aircraft at which angle and aspect, and it D-Max was it at what delta, but we did have a दोस्तों, पाकिस्तान की इस हरकत के बाद देर रात भारतीय नेवी चीफ, आर्मी चीफ, तीनों सेना के, एयरफोर्स के भी, तीनों यानी सेना की जो चीफ हैं और कमांडर है और सैन्य अधिकारी हैं, वो देर रात प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर पहुंचे हैं और कुछ बड़ी खिचड़ी पक रही है और पाकिस्तान के दिल में धक धक हो रही है। दूसरी तरफ बात बड़ी अजीबोगरीब है, बजाय अपना कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने के, मोदी सरकार इस जंग की आड़ में तमाम बड़े बड़े हैंडलों को ब्लॉक कर रही है। बीबीसी उर्दू को भी भारत के अंदर बैन कर दिया गया है। ऐसे ही द वायर को, जो काफी फेमस है द वायर, लेकिन पूरे साल मोदी सरकार उससे चिढ़ती है क्योंकि वो सवाल करता है, तो वायर को भी इस जंग की आड़ में भारत में बैन कर दिया गया है। ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, ऐसे बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं जिनके अकाउंट्स को, सोशल मीडिया अकाउंट्स को भारत में बैन कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को चेतावनी दी और कहा कि दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और डी-एस्केलेशन कीजिए, तनाव कम कीजिए। ये हालात हमने नहीं बनाए। पहलगाम में हमारे लोगों के ऊपर हमला हुआ, बेगुनाह लोगों की कत्ल की गई, उसका हमें जवाब देना पड़ा। लेकिन ये जो अब लगातार इसको बढ़ाने का सिलसिला जो पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है, इसमें ना पाकिस्तान को कोई फ़ायदा है ना उनकी कोई कामयाबी होगी। बेहतर यही होगा कि वो अपनी बंदूकें खामोश करें और यहाँ पे हालात जो हैं वो दोबारा साजगार हों। लेकिन लगता है कि पाकिस्तान एस्केलेशन करना चाहता है क्योंकि उन्होंने कल रात को जो हुआ, पहले 9 बजे के आसपास, उसके बाद 4:30 बजे, जाहिर सी बात है कि वो अपने तरफ से तो एस्केलेशन की कोशिश कर रहे हैं। अब एस्केलेशन में सबसे ज़्यादा नुकसान उनको होगा। उनको थोड़ी सी अब अपने अकल से काम लेनी चाहिए और ये एस्केलेशन के बजाय उनको डी एस्केलेशन के तरफ जो है तवज्जो देनी चाहिए। पाकिस्तान को तय करना होगा कि वो किस तरह के हालात चाहती हैं। अगर वो चाहती हैं कि उनके ड्रोन का मुकाबला हमारे ड्रोन करें, फिर तो हमारे ड्रोन उनसे कई गुना ज़्यादा हैं। हजरात मोहतरम, अब ये जानकारी तमाम भारतीयों के लिए है, इंपॉर्टेंट जानकारी है, तमाम हिंदुस्तान के लोग इसको शेयर कर दें। दोस्तों, एयरपोर्ट, भारत के अंदर दर्जनों एयरपोर्ट बंद हैं। आइए मैं आपको बताता हूं कौन कौन से एयरपोर्ट बंद हैं। लिस्ट आपके सामने है। चंडीगढ़, श्रीनगर, अमृतसर, लुधियाना, किशनगढ़, पटियाला, शिमला, कांगड़ा यानी गग्गल, भटिंडा, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, हलवारा, पठानकोट, जम्मू, लेह, मुंद्रा, जामनगर, हिरासा यानी राजकोट, पोरबंदर, केशोद, कंडला और भुज, ये तमाम एयरपोर्ट पूरी तरह से शट डाउन है। बेहतर यही है कि इस वक्त अपने सिटी से बाहर न जाएं। जो खबर बताई उसका सबूत ये, इस वक्त मोदी जी के घर पर सैन्य अधिकारियों की प्लानिंग मीटिंग और साथ में डिफेंस मिनिस्टर भी नजर आ रहे हैं। मोदी जी उनको इंस्ट्रक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं और प्लानिंग लगभग तैयार हो चुकी है। उधर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने ऐलान जंग कर दिया है। जी हां, उन्होंने पूरा ऐलान कर दिया है जंग का और साफ कह दिया कि अब हमारे पास जंग के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। हजरात मोहतरम, उधर जैसा मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान अकेला नहीं है, कई दोस्त उसके साथ हैं। ये देखिए, चाइना की सैटेलाइट जीलिन 1 गाओफेन 03B02 भारत के ऊपर उड़ रही है। यानी ये सैटेलाइट
पाकिस्तान की गाइडेड मिसाइल और पाकिस्तान के ड्रोन की हो सकता है मदद कर रही हो। उधर कराची से प्राइवेट जेट लगातार पाकिस्तान से बाहर के लिए उड़ रहे हैं, देख लीजिए। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के जो पैसे वाले अमीर ज़ादे हैं, जो अमीर लोग हैं, वो अपने मुल्क को छोड़कर भाग रहे हैं। मेरे दोस्तों, देर रात ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेक न्यूज से दूर रहिए, गोदी मीडिया देखना बंद कीजिए। जय हिंद।